हेलो फ्रेंड, क्विक एग्जाम एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में भौत फिजिक्स में पहला चैप्टर भौतिक राशि और उसका मात्रक। दोस्तों, अब अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन के पीछे कंसेप्ट, ट्रिक और टीवाईक्यू के साथ देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या है। फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका फोकस दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर, जो ऑप्शन नंबर ए में। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ को हम किस में मापते हैं वही उसका क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। क्या कहलाता है? मात्रक। जैसे दूध को हम लोग किस में मापते हैं? लीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? लीटर में। वैसे ही फोकस दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में। तो फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, इसको डिटेल्स में देखते हैं। देखिए साथियों, मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 7। मूल मात्रकों की संख्या होती है 7। मूल मात्रक कौन कौन से हैं? पहला लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। यही क्या है? हमारा मूल मात्रक या मूल भौतिक राशियाँ है कि इसी के सहायता से हम लोग अन्य भौतिक राशियाँ का सूत्र बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये सातों मूल भौतिक राशियों का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए, जैसे लंबाई को हम लोग किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? मीटर। वैसे ही मीटर को हम लोग किससे सूचित करते हैं? छोटी एम से। किससे? छोटी एम से। वैसे ही द्रव्यमान को किस में मापते हैं? द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी, किलोग्राम। किलोग्राम। उसका संकेत क्या होता है? केजी। वैसे ही समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। उसका शॉर्टकट मतलब संकेत क्या होता है? एस। उसको किससे सूचित करते हैं? उसका प्रतीक क्या होता है? एस। वैसे ही विद्युत धारा को मापते हैं एम्पियर में, उसका प्रतीक होता है ए। फिर कह रहा है ताप को मापते हैं हम लोग किस में? केल्विन में। उसका संकेत क्या होता है? बड़ी के। वैसे ही ज्योति तीव्रता को मापते हैं कैंडेला में, इसका संकेत होता है सी डी। वैसे ही पदार्थ की मात्रा को मापते हैं मोल में। किसमें? मोल में। फ्रेंड, यहाँ समझने वाली बात है कि ताप का ऐसे ही मतलब क्या होता है? केल्विन। यही अगर ऊष्मा का ऐसे ही मतलब पूछे, किसका? ऊष्मा का, तो ऊष्मा का ऐसे ही मतलब होता है डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा का ऐसे ही मतलब होता है डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7। उसका ऐसा ही मात्रक है और उसका एक क्या है? संकेत है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? मतलब प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष देखने में आपको प्रकाश से संबंधित चीज लग रहा है, लेकिन यह प्रकाश से संबंधित चीज बिल्कुल भी नहीं है। यह किससे? प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? दूरी को मापा जाता है। क्या मापा जाता है? दूरी। प्रकाश वर्ष से मापा जाता है दूरी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर कह रहा है विद्युत आवेश का ऐसा ही मतलब क्या है? विद्युत आवेश का ऐसा ही मतलब कूलम। क्या होता है? कूलम। बताया है कि विद्युत धारा का ऐसे मतलब पिछले बताए हैं कि 7 भौतिक राशियां है, जिसमें विद्युत धारा भी एक भौतिक राशियां है। जिसको क्या किस में मापा जाता है? विद्युत धारा को किस में? विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, जिसको बड़ी ए से सूचित करते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? एम्पियर में। वैसे ही विद्युत आवेश को मापा जाता है। विद्युत आवेश का ऐसे ही मतलब होता है कूलम। आइए इसको डिटेल्स में समझते हैं। विद्युत आवेश क्या होता है? तो विद्युत आवेश समझिए, पदार्थों को परस्पर रगड़ने पर उसमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, वही क्या कहलाता है? विद्युत आवेश। वही क्या कहलाता है? विद्युत आवेश। जैसे समझिए, बचपन में हम लोग क्या करते थे? कंघी को बाल में रगड़ने पर, बाल में रगड़ने के बाद उसके पास छोटे छोटे कागज के टुकड़े को ले जाते थे, तो क्या करता था? छोटे छोटे कागज के टुकड़े को कंघी अपने तरफ आकर्षित करता था। तो साथियों, दोस्तों, वह आकर्षित क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको बाल से रगड़ने पर उसमें एक आवेश संचित हो गया। वही क्या कहला है? आवेश। तो कोई भी दो परस्पर पदार्थ को रगड़ने पर उसमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, वही क्या कहलाता है? आवेश। वही क्या कहलाता है? आवेश। कहना है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश, जिसको माइनस और प्लस भी कहते हैं। इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो आवेश का खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन।
आवेश की खोज किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसका ऐसे ही मतलब कूलम होता है, मतलब आवेश को किस में मापा जाता है, कूलम में मापा जाता है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। इसका खोज किसने किया था, तो अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इसका ऐसे मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक होता है कूलम। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लंबाई का ऐसे मात्रक क्या है। तो मतलब लंबाई को किस में मापते हैं, तो लंबाई को मापा जाता है मीटर में। लंबाई का ऐसे मात्रक क्या होता है, मीटर। फिर अगला प्रश्न कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। एसआई इकाई क्या है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स को किस में मापा जाता है, किससे मापा जाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। क्या होता है, वेबर, जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए कुछ अन्य भौतिक राशि है जिसका एसआई मात्रक दिया गया है, उसे हम देखते हैं। जैसे धारिता को किस में मापा जाता है, फैराडे में। इसका धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, फैराडे। वैसे ही पर्याप्तों का एसआई मात्रक होता है हेनरी। दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। और चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक अभी हम लोग देखे हैं, क्या होता है, वेबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि बल, बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। बल का एसआई यूनिट क्या है, मतलब बल का एसआई मात्रक क्या है, तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। दाब का होता है पास्कल और बल का न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ यहाँ भौतिक राशियाँ दिया गया है, उसका उसे मात्रक किया गया है। जैसे ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल और विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। केल्विन को कैसे सूचित किया जाता है, न्यूटन को एन से, पास्कल को पी से और एम्पियर को एस से। एम्पियर को बड़ी एस। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर, क्विक एग्जाम एकेडमी चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। वहाँ से आप इस पीडीएफ वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता कहने का मतलब कि कोई ध्वनि कितनी तेज है या कितनी धीमी है, तो उसको किस में मापा जाता है, डेसिबल में। किस में, डेसिबल में। तो ध्वनि की प्रबलता का ऐसी मात्रा क्या होता है, डेसिबल। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसको डिटेल्स में देखते हैं। कह रहा है ध्वनि प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, डेसिबल में। ध्वनि तरंग अनुधारित तरंग है। कैसी तरंग है, अनुधारित तरंग। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है, वैसे ही ध्वनि अनुधारित तरंग होती है। कह रहा है जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, तो इसे हम लोग, इसी को क्या कहते हैं, श्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसको हम लोग अपने कानों से सुन सकते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। कहने का मतलब कि वायु में ध्वनि 332 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा कर सकती है। तो आइए, ध्वनि तरंग 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला अपस्रव, अपस्रव, अपस्रव तरंग, जिसकी आवृत्ति कितनी होती है, ध्वनि को, ध्वनि की आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं, जिसका संकेत होता है एच जेड, जिसका संकेत होता है एच जेड। तो अपस्रव तरंग की, अपस्रव्य ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम। वैसे ही दूसरा होता है श्रव्य। क्या होता है, श्रव्य ध्वनि तरंग, श्रव्य ध्वनि तरंग, जिसकी आवृत्ति कितनी होती है 20,000 हर्ट्ज से, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तीसरा होता है पराश्रव। क्या होता है, पराश्रव्य, जिसकी आवृत्ति 20,000 क्या कहने का मतलब 1000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ये दोनों ध्वनि को हम लोग अपने कानों से नहीं सुन सकते हैं। इसे कुछ जीव जंतु सुन सकते हैं, जिसे चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, गेंडा। केवल हम लोग, मनुष्य अपनी कान से केवल श्रव्य ध्वनि को सुन सकता है, जिसकी आवृत्ति कितनी होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है, मतलब प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम। इसको ओम का संकेत होता है, क्या होता है, यही संकेत है। जैसे हम लोग एम्पियर को ए से सूचित कर रहे थे, वैसे ही ओम को इससे सूचित किया जाता है। कह रहा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है
जॉर्ज साइमन ओम द्वारा स्टिक खुद प्रतिरोध का खोज किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा। प्रतिरोध की खोज करता कौन है? साइमन ओम। उन्हीं के नाम पर उसका ऐसे ही मात्रक ओम रख दिया गया। कह रहा है कि उन्होंने ही तार में एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई और उनके बीच उनके सिरों के बीच विभवांतर भी के बीच संबंध स्थापित किया जिसे ओम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम का नियम। तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न देगा कि V बराबर आई आर, या किसका नियम है? जूल का नियम, कूलम का नियम, ओम का नियम। तो किसका नियम हो जाएगा? ओम का नियम। V बराबर आई आर किसका नियम हो जाएगा? ओम का। जिसमें आई क्या है? आई है विद्युत धारा, और भी क्या है? वोल्टेज मतलब विभवांतर, आर क्या है? रेजिस्टेंस मतलब प्रतिद्वंदी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्लिक एग्जाम इत्यादि चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चलिएगा। वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चलिएगा। यहाँ सभी विषय की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, बेसिक से एडवांस लेवल तक, कंसेप्ट, ट्रिप और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, पूरा कंसेप्ट, ट्रिक और पीवाईक्यू के साथ। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या है? लेंस की शक्ति का एसआई इकाई, लेंस की शक्ति का एसआई इकाई होता है डायोप्टर, जिसको बड़ी डी से सूचित किया जाता है। किससे? बड़ी डी से सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। जैसे व्युत्क्रम करने का मतलब बोलता है, जैसे ही 4 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/4। तो फोकस एफ से सूचित किया जाता है, फोकस का, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/11। तो लेंस की क्षमता मतलब पावर, लेंस का पावर बराबर होता है सूत्र 1/8। 1/8 कह रहा है कि उसकी क्षमता P बराबर 1/f होता है। P बराबर 1/f, एफ डायोप्टर होती है। लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रा डायोप्टर होती है, जिसे डी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जिसे किसे सूचित किया जाता है? डी से। जैसे लेंस में चश्मा में लेंस लगा रहता है, उसकी क्षमता मापा जाता है डायोप्टर में। जैसे उत्तल लेंस का क्षमता क्या होता है? +2 डायोप्टर। ये किसकी क्षमता हो गया? उत्तल लेंस का। अवतल लेंस का क्षमता माइनस में होता है। उत्तल अवतल लेंस का क्षमता किस में होता है? माइनस में होता है। फ्रेंड, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इस पर इस पीडीएफ को अपलोड कर दिया गया है, वहां से जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।